हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और आईआईटी माइंडसेट की सीरीज में पहला लेक्चर है जिसमें पहला क्वेश्चन करेंगे हम लोग आईआईटी कानपुर गेट 2023 का इलेक्ट्रिकल ब्रांच का क्वेश्चन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने इस न्यूमेरिकल को किया होगा क्योंकि एक न्यूमेरिकल अभी ताजा पेपर हुआ था, तो बहुत सारे लोगों की क्यूरियोसिटी होती है क्या क्या पूछा गया है। तो उस चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट जिनने एग्जाम नहीं भी लिखा होगा तो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो यहां पे इस क्वेश्चन को देख के हमें ये पता करना है कि यहां पर VAB कितना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया था कि V1 और I1 की वैल्यू गिवन थी, इस V1 वोल्टेज की वैल्यू गिवन थी, I1 करंट की वैल्यू गिवन थी और आपसे पूछा था इन दो नोड के बीच का वोल्टेज जिसको VAB वोल्टेज बोलते हैं, मेंशन करके रखा था। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है इसके इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आईआईटी क्या करता है कि ओवर इंफॉर्मेशन दे देता है कई बार कि यहाँ पे करंट सोर्स की वैल्यू भी दे दी, वोल्टेज V1 की वैल्यू भी दे दी और आपसे यहाँ पूछा है, मतलब सर्किट में इस कोने की इंफॉर्मेशन दे दी और उस कोने पे आपको कुछ ना कुछ निकालना है। तो देखिए मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में या पूरी पीवाईक्यू सीरीज में, मैं ऑफलाइन क्लासेस में काफी एक्सपेरिमेंट किया करता था इस पे, मैं दो कैरेक्टर इजाद करता हूं आज से। उन दो कैरेक्टर का नाम रहेगा रंगीला, है ना, एक कैरेक्टर का नाम है रंगीला, है ना, और दूसरा है आपका रुस्तम। ठीक है, तो रंगीला क्या करता है, दोनों ही स्टूडेंट जो है रंगीला और रुस्तम दोनों ही आप जैसे स्टूडेंट, आप अपने आप को रिलेट कर सकते हो। ये दोनों स्टूडेंट चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी रैंक लेके आए, बट दिक्कत दोनों के साथ में क्या होती है कि रंगीला के साथ ये प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन को कहां से शुरू करना है ये नहीं समझ पाता है। हाँ, एक बार अगर रंगीला ने शुरुआत कर ली तो फिर कैलकुलेशन गड़बड़ी बहुत कम करता है क्योंकि ये बहुत इत्मीनान से चीज करता है। तो रंगीला को स्टार्टिंग में किसी क्वेश्चन के स्टार्टिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट एक बार स्टार्ट कर लिया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे, सर कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम प्रेशर में कई बार इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बट फिर भी हमें कहां से शुरुआत करनी है, कौन सी मेथड ऑप्ट करनी है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बट दूसरा कैंडिडेट जो रुस्तम है वो क्या करता है, स्टार्टिंग तो कर लेता है, स्टार्टिंग तो तुरंत कर लेता है, बट लास्ट में जाते जाते ये कई बार स्टेप को स्किप करने के चक्कर में, स्टेप्स को, कैलकुलेशन की स्टेप्स को स्किप करने के चक्कर में सिली मिस्टेक कराता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो लोग ये गलती करते होंगे, क्वेश्चन तो सही चूज किया, पाथ भी सही है, बट एंड रिजल्ट आपका गलत आ जाता है और जब आप सॉल्यूशन देखते हैं तो पता चलता है कि सर थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई। यही सिली मिस्टेक एग्जाम में बहुत भारी पड़ती है क्योंकि इसने नंबर के साथ साथ आपका टाइम भी निगेटिव किया है। ठीक है, तो मैंने दो कैरेक्टर इजाद करे हैं, तो आप अपने आप को रिलेट करना और बहुत ही फन वे में, क्योंकि रंगीला और रुस्तम क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो मैं चाहता हूं कि कैमरे के उस पार मेरे रंगीला और रुस्तम मेरे साथ में यहाँ पे है, मेरे दिमाग में दो कैरेक्टर है, उनकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मेरा इंटेंशन ये है कि आप फाइनल एग्जाम में कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं करें। रंगीला और रुस्तम जो गलतियां करेंगे उससे हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये काम खत्म कर देते हैं यहाँ पे रंगीला और रुस्तम का। तो रुस्तम, रंगीला जो था वो स्टार्टिंग करने में दिक्कत आती थी और रुस्तम को स्टार्टिंग तो कर लेता था बट बीच में कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी। ठीक है, तो चलिए, तो रंगीला के साथ भी है कि सर क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करें, कहां से, तो सबसे पहले रुस्तम की टेक्निक देखते हैं। रुस्तम सोचता है कि यार बहुत ही जल्दी पिक कर लेता है, वो सोचता है कि यार इस तरीके का नेटवर्क है तो सर ने सिखाया कि सबसे पहले ग्राउंड ढूंढो, क्योंकि कोई भी नेटवर्क है उसका एक ग्राउंड तो बनना जरूरी है। तो वो सोचता है क्यों ना ये वोल्टेज गिवन है प्लस पोलरिटी और माइनस पोलरिटी का, तो यहीं पे मैं ग्राउंड एज्यूम कर लूं, है ना, एक ग्राउंड एज्यूम करना है, कहीं पे भी कर सकते। तो जैसे ये ग्राउंड एज्यूम किया तो ये हो जाता है 0 वोल्ट, और चूंकि ये 0 वोल्ट हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। और आपको मैंने सिखाया कि VAB कोई भी दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज निकालना है तो दैट इज VA माइनस VB। और यहां पे देखो एक ही पोटेंशियल है तो B टर्मिनल पे 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, एक पोटेंशियल है तो ये कितना हो गया, 0 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि VA माइनस 0, तो VAB इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, सिंपली VA के बराबर। मतलब आपको सिर्फ VA वोल्टेज निकालना है, VA वोल्टेज निकालना है। ठीक है, काम खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे गिवन डेटा के हिसाब से रुस्तम ने सोचा कि चलो यहाँ पे 8 वोल्ट की बैटरी है, तो आप सर ने सिखाया था कि ग्राउंड और नोड के बीच में, याद करो है ना, फुल कोर्स पढ़े होंगे, तो नोडल में मैंने केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 कराया है कि जब भी यहाँ पे ये रेफरेंस नोड, ये नॉन रेफरेंस नोड के बीच में वोल्टेज होता है तो उस नोड का वोल्टेज वही हो जाता है। तो यही V1 वोल्टेज मतलब कि 8 वोल्ट हो जाएगा। तो सिंपली क्या करेगा रुस्तम, यहाँ पर
नोडल अप्लाई करते हैं, नोडल एट ए पॉइंट, नोडल एट ए पॉइंट। तो नोडल अप्लाई करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नोडल अप्लाई करते हैं तो यहां पर देखेंगे नोडल में VA -8 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस VA डिवाइडेड बाय 3 प्लस VA, है ना, VA देखो ग्राउंड डिवाइडेड VA -0 करने की जरूरत ही नहीं है, VA डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब यहां पर कई बार रुस्तम गड़बड़ी कर देता है कैलकुलेशन सॉल्व करने में, बट ये इजी क्वेश्चन है, रुस्तम से ही बोलेंगे कि भाई गड़बड़ी नहीं करने का यहाँ पे, है ना। तो चलो यहाँ पे 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, तो मैं 1/2 करूं तो 2 को ऊपर ले जाओ, है ना, कर दो। देखो क्या करते हैं, ये 0.5 की जगह क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 1/2 भी तो लिख सकते हैं, 1/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा 2VA 8 दूनी 16 प्लस सेम है तो 2 टाइम्स तो 2VA/3। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट है ना, मानो चाहे नहीं मानो, बहुत सारे स्टूडेंट यहां तक आने के बाद भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि वो हड़बड़ाहट में प्रेशर सिचुएशन में छोटी छोटी कैलकुलेशन गड़बड़ी कर देते, कई बार एलसीएम नहीं ले पाते हैं। तो बहुत ही कूल एंड काम तरीके से आप जब एक क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो वो पूरा फोकस उसी एक क्वेश्चन पे होना, बाकी दाएं बाएं नहीं सोचना। एक क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो तो बचे हुए 64 क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन में दिमाग में नहीं आने चाहिए, क्योंकि होती क्या है कैलकुलेशन गड़बड़ कि जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो बाकी के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उस स्टेप पे आपका फोकस नहीं होता है, इस वजह से सिली मिस्टेक होती है। अब आंसर मिल गया क्यों सिली मिस्टेक होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 16 को उधर ले जाएंगे और एलसीएम ले लेंगे, तो 3 दूना 6, 6 और 2 8, 8VA डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 60, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 दूना 6, तो VA इक्वल टू 6 वोल्ट, और VA इज नथिंग बट VAB, है ना, क्योंकि VAB किसके बराबर है, V के बराबर, तो 6 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो ये रही हमारी एक टेक्निक के जहां पर आपको बताया कि नेटवर्क में एक ग्राउंड पोटेंशियल होता है। अब देखो इस 8 एम्पेयर करंट की कहीं भी जरूरत नहीं लगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गड़बड़ी कहाँ होती है कि इस 8 एम्पेयर पे भी यहाँ पर नोडल लगा देते हैं कई बार, कि 8 वोल्ट पे हम लोग चलो नोडल लगा देते हैं, तो यहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो नेटवर्क का क्वेश्चन कई सारे तरीके से बन सकता है, बट आपको बेस्ट तरीका इजाद करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर सेम क्वेश्चन को हम लोग लेंगे हमारे रंगीला की मेथड से। अब रंगीला क्या करेगा, सर ये ग्राउंड तो मुझे ढूंढते नहीं आता है, मैंने तो आपका वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है डमी वायर और शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट, तो मैं एक काम करता हूं, इस पॉइंट को, है ना, इस बी पॉइंट को पकड़ के क्या मैं यहाँ पे क्लब कर दूं, ये एक डमी वायर है, इसको मैं क्लब कर दूं, क्लब कर दूंगा तो ये दोनों काय में है, ये है ना, सर और पैर जुड़े हुए थे, ये दोनों काय में पैरेलल में है, तो पैरेलल होके 1 ओम हो जाएगा। और सर मैं ये दोनों पोटेंशियल, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल एक ही है, जब इसको मैं क्लब कर दूंगा तो ये दोनों भी काय में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। तो ये क्या करता है रंगीला कि इसको शुरुआत में थोड़ी समझ कम पड़ती है, कि वो देखता रहता है कि शुरुआत कहां से करूं, बट अगर उसने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, पेन चलाने से पहले थोड़ा सा ब्रेन यूज कर लिया, तो सही पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो वो क्या करता है कि सर इस पॉइंट और इस पॉइंट पे डमी वायर है, तो डमी वायर है तो इसको क्यों खींच के रखे हो, इसको मिला देते हैं, है ना। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को जब मिला देंगे तो देखिएगा ये दोनों पैरेलल और ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे, और ये सर्किट में रीराइट करता हूं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। देखिएगा ये हमारा करंट सोर्स, ठीक है, करंट सोर्स के जस्ट पैरेलल है ना, देखो इसके जस्ट इस पॉइंट से क्या है, पूरा पैरेलल तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, बैटरी लगी हुई है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओम, ठीक है, 1 ओम हो गया। 2 और 2 ओम सेम वैल्यू के पैरेलल ऑपरेशन आधा हो जाता है, ठीक है, 1 ओम हो गया, ये हमारा 8 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए इस बैटरी से क्या हो गया, इस बैटरी से जुड़ा हुआ है हमारा 0.5 जुड़ा हुआ है, और ये दोनों देखिएगा, ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया ए पॉइंट। अब देखो यहाँ पे ये जब क्लब कर रहे हैं तो ये दोनों 3 और 3 ओम क्या हो जाएंगे हमारे 3/2, मतलब 1.5 हो जाएंगे, 1.5 ओम हो जाएंगे, और ये ए पॉइंट से दोनों जुड़े थे, इधर ये बी पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका बी पॉइंट,
ठीक है, समझ में आ रहा, विजुअलाइजेशन हो रहा है कि इस पॉइंट को पकड़ के मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मिला दिया, यहाँ पे मिला दिया, तो ये दोनों पैरेलल ऑपरेशन करके मैंने 1 ओम कर दिया, ठीक है, और ये मिला दिया, तो यहाँ पे इन दोनों का पैरेलल ऑपरेशन 1.5 और ये 0.5 रहेगा, इस तरीके से दिखने लगेगा। अब देखो यहाँ पे रंगीला को बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि उसने छोटी छोटी चीजों पे बहुत फोकस किया है। ऐसा नहीं रुस्तम ने नहीं किया, रुस्तम ने फोकस किया है, बट रुस्तम थोड़ा सा आगे चले जाता है क्योंकि क्वेश्चन जल्दी से पकड़ लेता है। अब देखिए यहाँ पे रंगीला के साथ क्या है कि इसने क्या किया यहाँ पे कि यहाँ पे सर 8 वोल्ट जो है 8 वोल्ट, क्या इन दोनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज डिवीजन रूल लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। और ये जो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है इसको हम VAB वोल्टेज बोलेंगे, और हमें अगर VAB वोल्टेज निकालना है तो एक सिंगल लूप में अगर वोल्टेज गिवन है तो हम वोल्टेज डिवीजन रूल आराम से लगा सकते हैं। और वोल्टेज डिवीजन रूल बोलता है कि जिसमें निकालना है वो ऊपर, वो रेजिस्टेंस ऊपर, और बाकी के क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जिन दोनों में डिवाइड हो रहा है, इनटू टोटल कितना है 8 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 1.5 1.5 और ये हो गया 2 इंटू 8, 2 चौक 8, 15 चौक 60, मतलब 6 वोल्ट इज द आंसर। तो देखो यहाँ पे मुझे ड्रॉ करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, अदरवाइज एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगता है, आप बहुत जल्दी से ड्रॉ कर लेते। ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको, इस वजह से इतनी दिक्कत आती है, अदरवाइज आप बहुत फास्ट कर लोगे, बहुत फास्ट कर लो, क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी डमी वायर को कैसे पहचानो, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन करे हैं डमी वायर और शॉर्ट सर्किट वायर के ऊपर फुल कोर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पकड़ना है, इसको यहाँ क्लब करना है, ये क्लब हो गया, ये क्लब हो गया, और ये VAB वोल्टेज हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट कई बार ये मेथड अप्लाई करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसके अक्रॉस अगर हमें VAB पूछा है तो क्या हम इसको क्लब कर लें? अरे देखो ये और ये दोनों काय में है, पैरेलल में है, तो वोल्टेज में कोई अंतर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, पैरेलल में हो ना दोनों, 3 ओम और 3 ओम, ये सब पैरेलल में वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, चाहे कितनी भी ब्रांच हो पैरेलल में, ठीक है। तो इस वजह से आपका वोल्टेज पे चेंजेस नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे 2 स्टेप में क्वेश्चन हो गया, अगर इसको हम लोगों ने क्या कर लिया होता, यहाँ पे रीअरेंज कर लिया होता। तो रंगीला को स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट उसका पेन कम चला, और रुस्तम को स्टार्ट करने में टाइम नहीं लगा, बट उसने 2 स्टेप ज्यादा में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। मैं इस रंगीला रुस्तम के कॉन्सेप्ट से पूरा PYQ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा, और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरीके आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा है पूरा का पूरा एनालॉजी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं गाइस। आप सारी चीजें पढ़ के जाते हैं और इतना हार्डवर्क करने के बाद अगर छोटी छोटी चीजों में गलती हो जाती है और क्वेश्चन नहीं बनता ना, तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसीलिए ये सीरीज इसीलिए स्टार्ट करी कि छोटी छोटी चीजें, देखो IIT ने कितनी खूबसूरत तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया कि फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा, ऐसा तो नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ओवर इंफॉर्मेशन दे दिया, बस एक बार स्टार्ट करना था। एक बार आपको कहीं से स्टार्ट करना आ गया ना, तो बाकी सारी चीजें कर ले जाओगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट नोडल में कंफ्यूज होते हैं, एक नोड यहाँ पे ढूंढते रहते, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, प्रैक्टिस नहीं, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से नेटवर्क थ्योरी नहीं बनेगा, टफ लगेगा। बट अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी करी है, जिस तरीके से मैंने बताया है, मैंने जो फुल कोर्स में 450 क्वेश्चन करा रखा है, उनको 3-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे, आप बहुत अच्छे से दिखने लगेगा आपको क्वेश्चन के कहां से स्टार्ट करना है। तो ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट भी इलेक्ट्रिकल के पेपर को देखिएगा, इलेक्ट्रिकल वाले उनकी प्लेलिस्ट देखिएगा, ताकि आपकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छी रहे। ठीक है गाइस, तो ये हमारा पहला वीडियो फिनिश होता है। ये हमारा रुस्तम, ये हमारा रंगीला, और दोनों की दोनों मेथड से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और बिल्कुल ओवर इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ज्यादा थी जिसका कोई भी यूज नहीं था, है ना। इस इंफॉर्मेशन का कोई भी यूज नहीं था पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे ओवर इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जहां पे आपको बुद्धि चलाना है, पेन एकदम से मत चलाने लग जाना, पता चले यहाँ करंट के वहां भी सोचने लग गए। तो एंड करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2023 IIT कानपुर की ही सीरीज चल रही है, उसमें देखेंगे ईसी ब्रांच या इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। तो मैं जो 7 यूनिट आपको बताई है ना पिछले लेक्चर में, उन 7 यूनिट को जो क्वेश्चन आए पिछले 20 साल में, उनको मैं चलाने वाला हूं। ठीक है गाइस, तो बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको पॉइंट्स दिमाग में रखना कि यहाँ पे गलती के चांसेस है, यहाँ पे आने वाले क्वेश्चंस में आप जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंटर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मजा आ रहा है, मजा। कई सारे स्टूडेंट मन में ओपन कर लेते हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। आप कह रहे हैं हम इंजीनियर की तरह नहीं सोच रहे हैं। कितना खतरनाक वेरिएशन है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।